उलमा इकराम की तवज्जो। मोची था, बड़ा गरीब था, उसके दिल में तमन्ना जागी मैं किसी दिन अपने घर नबी के जिक्र की मिलाद का इनेकाद करूंगा। गरीब था लेकिन तमन्ना बहुत बड़ी थी, किसी दिन अपने घर नबी के जिक्र की महफिल का इनेकाद करूंगा। वो हर दिन अपनी कमाई से जूते सिलता था, 10 रुपए निकाल के रखता रहा। एक दिन उसके पास जब इंतजाम हो गया, उसने लंगर का एहतमाम किया, उलमा इकराम को दावतें दी और दरवाजे पे जाके बैठ गया। जो कोई महफिल में आता था उसके कदम हाथ रख करके चूम लेता था। किसी ने कहा यार ये क्या कर रहे हो, आशिक था ना, और फिर आशिकों की तो कहानी अजीब होती है। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो, हराने वाले के पैर चूम रहे हो। उसने कहा मैंने सुना है कि जहां जिक्र नबी होता है वहां नबी तशरीफ लाते हैं। और किसी आशिक ने कहा था पलकों को बिछाने दो, गलियों को सजाने दो, किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। हाँ उनकी मर्जी अगर आ जाए। उसने कहा था साकिब सुना है नबी आते हैं, मैं इसलिए हाथ लगा रहा हूँ, अनजाने ही में सकी कम से कम मेरे हाथ मुस्तफा के कदमों तक पहुंच जाए। ये सोच करके हर कदम चूमता रहा। मौलाना ने कहा बता तो सही कितना बड़ा जमींदार है। उसने कहा हजरत जमीन तो बीघा भर भी नहीं है। कहा फिर बिजनेस क्या करता है। कहा हजरत जी सिर्फ जूते सिला करता हूँ। का इतना बड़ा लंगर किस लिए किया। का मैंने सुना था नबी का जिक्र की महफिलें आबाद करो तो किस्मतें चमक जाया करती है। ये सोच करके मैं कमाई से बचाता रहा और हजरत इंतजाम मैंने किया जूतियां सिल करके, आज मैंने इतना बड़ा इंतजाम किया है। उसने कहा था मेरा कुछ नहीं सब मदीने वाले का है, सारा मदीने वाले का है। कहते मौलानाओं ने जिक्र किया। कुछ दिन के बाद फिर उन्हीं मौलवी साहब की उस साहिब मकान से मुलाकात हुई। जैसी मुलाकात हुई दौड़ के आया, मौलाना के सीने से लग गया, कहने लगा मौलाना मुबारक हो। उन्होंने कहा किस बात की मुबारकबाद। कहने लगा हजरत जब आप मेरे घर जिक्र मुस्तफा की महफिल में आए थे तो दिन जुमे रात का था, रात जुमे के आने वाली थी। कहा तुम तो चले गए थे लेकिन जब मैं ख्वाब में जैसी मैं सोया हूँ मुझे ख्वाब नजर आया तो ख्वाब में दुनियादार नहीं बल्कि मदीने का ताजदार नजर आ गया है। आका मेरे घर जलवागर हुए गए और आने के पास सीने से लगाया गए। कहा फिर क्या हुआ। कहा आका ने सीने से लगा के कहा था मुबारक हो तूने मेरे जिक्र की महफिल मुनाकत की है। वो कहता हजरत नबी कह के गए थे कि जा मुबारक हो हमने तुझे भी कबूल कर लिया है और तेरे घर की महफिल में आने वालों को भी कबूल फरमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। साकिब नमाज बहुत बड़ी इबादत है, हज बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन बहुत छोटी सी बात करने लगा हूं। तुम्हारे घर की बरकतें रूठ गई हो, अगर घर में रिस्क में तंगी होने लगी हो और तुम्हारे काम बिगड़ रहे हो, तुम्हारे बिजनेस में बरकत ना हो और जवानों अगर दुनिया तुम्हें जा बजा धक्के देकर नाकाम लौटा रही हो, मेहरबानी करना सिर्फ कुछ दिन का वजीफा है और वो वजीफा ये है जहां कहीं भी मुस्तफा के जिक्र की महफिल सजी हो और जिक्र करने वाले और सुनने वालों के जूते उतरे पड़े हो, वहां अपने बदन का कपड़ा लेना, जो तेरे ऊपर कंधे पर रुमाल पड़ा हो या अपने घर से लाना, लेकर के जिक्र मुस्तफा में आने वालों के जूते ये सोच के साफ करने बैठ जाना कि ये चाहे कैसे भी हैं लेकिन बातें तो मेरे नबी की सुनने और करने आए हैं। फरमाया गया इस नियत से जूते साफ कर और फिर देख तू घर बाद में जाएगा, अल्लाह की रहमतें तेरे घर पे पहले उतर चुकी होंगी। हाँ ये जिक्र की बरकत है। मैं अर्ज कर रहा था मौलाए कायनात मौला अली कब्रिस्तान गए, कहने लगे मरने वालों बताओ कैसी गुजरी। जवानों इस बात को बड़ी गौर से सुनना, ये मैं उसकी बात बताने लगा हूं जिसका फरमान है, जिसके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है। ये उस जात की बात है। वो कहते हैं कब्रिस्तान गए, मुर्दो कैसी गुजरी। एक कब्र से आवाज आई अली हम अपनी बात में बताएंगे, पहले हमारे 3 सवालों के जवाब तुम दे दो। कहा बोलो कौन से। मुर्दे ने कहा सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपनी बीवी को छोड़ के आया था, बताओ उसके साथ क्या गुजरी।
मैं अपने यार छोड़ के आया था, उनके साथ क्या गुजरी। और तीसरी बात उसने कहा मैं अपनी जमीन जायदाद छोड़ के आया था, उसका क्या बना। मौला अली फरमाते हैं सुन, ये हर बंदा अपने लिए समझे तीनों सवाल, सबको ये तीन चीजें छोड़ के जानी। हजरत अली ने फरमाया तू जिस बीवी को छोड़ के आया था उसने दूसरा शोहर कर लिया, और तू जो जायदाद छोड़ के आया था, जो तूने बड़ी हसरतों से मकान बनाया था, तेरे बेटों ने बंटवारे में उस मकान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और रह गई बात तेरे यारों की जो तेरे बगैर चौराहे पे एक मिनट नहीं ठहरते थे, और तूने छोड़ के चला आया, उन्होंने दूसरे यार बना लिए, उन्हें अब तेरी भी कमी महसूस नहीं होती। आप फरमाते अब तू बता तुझ पे क्या गुजरी। उसने कहा अली तुम्हें क्या बताऊं, जैसी मैंने कब्र में आकर के ठिकाना बनाया, अभी कुछ लम्हे गुजरे थे, अली कब्र ने ऐसा झटका दिया था कि पहले की झटके में दुनिया की सारी नेमतों के और सारे मजों का ख्याल भी दिमाग से उतर गया था। हाँ जवानों आओ, नबी की महफिल में आ जाया करो, मौत झटका कब्र झटका देगी, और जब झटका देगी ना तो खुदा की कसम दुनिया की ये लम्हों वाली लज्जत है जिसको हम मुद्दतों वाली समझते हैं, चंद लम्हों में खत्म हो जाएगी। आओ नबी की नजरों के करीब हो जाओ, मुस्तफा की निगाहों में आ जाओ, आका करीम के अपने आप को करीबी बना लो, खुदा की कसम वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से अल्लाह अकबर, ये नहीं कि हमारे नबी सुनते नहीं हैं, सरकार सुनते हैं, फरिश्ते भी पहुंचाते हैं, आका चाहते हैं तो खुद भी सुना करते हैं। लेकिन साहिब हम जो कहते हैं या रसूल अल्लाह, तो उनकी तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए कहते हैं। माज़अल्लाह इसका मतलब ये नहीं है कि नबी को जब तक ना पुकारे सुनते नहीं है, तवज्जो की बात है, उनका नाम लेकर के तवज्जो अपनी तरफ किया करते हैं। आओ नबी के करीब हो जाओ, खुदा की कसम अगर मुस्तफा की नजर में आ गए तो दुनिया की आग तो क्या कहे जहन्नम की आग नहीं जला सकती है। हाँ अपने आप को मुस्तफा के करीब कर लो, और मुस्तफा के जब करीब होंगे ना तो फिर बरकतें कितनी मिलेंगी। इजाजत हो तो बता दूं, सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। तवज्जो करें, एक बड़ा हसीन जवान है, मेरे मुस्तफा की निगाहें हैं, आका की नजरें करम उठी और उस जवान के चेहरे पे पड़ी। जैसी जवान के चेहरे पे पड़ी ना, वो जवान कोई और ना था, अबू जहल का बेटा हजरत इकरमा, जो बाद में ईमान लेकर के आए। है जी तवज्जो है? हाँ तवज्जो रखिएगा। हजरत इकरमा, मेरे नबी की नजर पड़ी, नबी ने दामन पकड़ा, कहने लगे इकरमा बड़ा हसीन तुझे रब ने बनाया है, अगर तू दोज़ख में जाएगा मुझे बड़ी तकलीफ होगी, ऐसा कर मेरा दामन थाम ले, मैं तुझे जन्नत का वारिस बना देता। इतनी बात जब कही ना तो वो कहने लगे नहीं मोहम्मद मुझे तुम्हारा कलमा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कहा क्यों? कहा मेरे बाप ने मरते मरते कहा था, आखिरी वसीयत मेरे बाप की ये थी जब जंग में गए थे, बेटे मर जाना, नबी का कलमा मत पढ़ लेना। इतनी बात इकरमा ने कही है, मेरे नबी ने दामन झटका, का इकरमा क्यों नहीं पढ़ लेता मेरा कलमा, मैं तुझे जन्नत का वारिस बना दूंगा। हजरत इकरमा ने दामन छुटाया, दौड़ लगाई है, दौड़ते जा रहे हैं, कलमा नहीं पढ़ना है, कलमा नहीं पढ़ना है, मगर खुदा की कसम जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। निगाहे मुस्तफा पे जब कोई चढ़ जाए तो फिर वो बच कैसे सकता है। दौड़े दौड़ते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है, तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है। ये कहते कहते दौड़ते जा रहे हैं, बुत खाने में पहुंचे और जाके अपने जो बुत रखे थे मिट्टी के, जाके कहने लगे खुदाओ मुझे बचा लो, आज मुझ पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है। इतना कहना था कि बुत मुंह के बल गिर जाते हैं, टुकड़े हुए टूटे बुरुतों से सदा आई थी, अकरमा आज तुझे कोई नहीं बचा सकता है, इसलिए कि तुझ पे नजर अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की पड़ गई है, अब कोई नहीं बचा सकता है। अकरमा कहने लगे मैंने तो तुमको खुदा माना था, तुमने भी साथ छोड़ दिया है। आवाज आई थी अकरमा हमारी बात करता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचाएगी, जैसा वो कहते हैं वैसा कर ले, जैसी बुतों ने इतना कहा है। दौड़ लगाई अकरमा ने, कहते हैं जान दे दूंगा कलमा नहीं पढ़ूंगा, जान दे दूंगा कलमा नहीं पढ़ूंगा। ये कहते कहते दौड़ लगाई और एक नदी के किनारे जाके खड़े हुए, ऊंचे से टीले पे चढ़े, कह पीछे मुड़ के देखा, फिर लगता था शायद कोई आवाज दे रहा है, शायद कोई पुकार रहा हो, लेकिन फिर कहते अकरमा
मौत को गले लगा ले या फिर मोहम्मद का दीन गले लगा ले। फिर बाप की नसीहत जहन में आई, बेटे मर जाना, कलमा मत पढ़ लेना।